कृष्णा। सो आत्मनिवेश, ये क्या होता है आत्मनिवेश? अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आने वाला, तो हम आज एक कहानी से समझेंगे। तो कहानी एक राजा की, जिसको अपना उत्तराधिकारी चाहिए था। तो राजा को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। तो एक बहुत बड़ा पेंटर आता है, राजा मुनादी कराते हैं कि पेंटर्स आ जाएं और बढ़िया सी पेंटिंग बनाएं। 2 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। एक पेंटर बहुत सारा पेंट और ये सब लेकर वो एक बहुत बड़ी दीवार चूज करता है कि इस दीवार पे मैं पेंटिंग बनाऊंगा। दूसरे पेंटर से पूछा जाता है तुमको क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ पानी देते रहो बाल्टी में भर के। सबको बड़ी हैरानी होती है कि ये पेंटिंग बनाएगा और इसको पेंट ब्रश कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों के बीच में एक चादर टांग दी जाती है। 1 महीने का टाइम राजा देता है कि 1 महीने में आप बना लो जो भी बनाना है, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा। पहला पेंटर पेंटिंग बनाता है। 1 महीने के बाद राजा पता करते हैं कि क्या हुआ, क्या बना। तो वो पेंटिंग देखते हैं उस पेंटर की, पहले वाले की। इतनी खूबसूरत पेंटिंग, ऐसा लगे कि मुंह से बोलेगी। जो भी चित्रकारी की थी एकदम लाइव लग रही है। राजा बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको तो क्या दे दूं, राजा का ऐसा मन है, इसको कितना इनाम दे दूं। फिर राजा ने कहा चलो दूसरे का भी देखते हैं। जैसे ही वो पर्दा हटा बीच का, हूबहू पेंटिंग दूसरी दीवार पे, हूबहू एग्जैक्टली, कोई अंतर नहीं। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं देखकर कि ये क्या, सेम पेंटिंग कैसे बना सकता है बिना देखे? वो अलग बना रहा था, वो अलग बना रहा था। राजा ने पूछा क्या किया? बोले मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इस दीवार पे पानी मारता रहा, सामने वाली दीवार पे, और दीवार इतनी शाइन किया, ऐसा शीशे की तरह चमक गई वो दीवार कि सामने वाली पेंटिंग की छवि जो उसने बनाई थी वो दूसरी दीवार पर दिखाई दे रही थी। तो उसने क्या किया? उसने अपने समय का निवेश किया, उसने अपनी शक्ति का निवेश किया, उसने अपनी बुद्धि का निवेश किया, और सेम पेंटिंग बिना बनाए और वो दीवार इतनी चमका दी उसने। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में जो आत्मनिवेश हम करते हैं, हमारी सारी शक्तियों का, हमारी बुद्धि का, हमारे धन का, तो हमें देखना चाहिए कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है और कहाँ पर हम निवेश कर रहे हैं। अपना समय हम कहाँ पे लगा रहे हैं? समय बहुत कीमती है, चला जाता है तो नहीं मिलता। तो वो कहाँ हम निवेश करें, उससे हमें क्या प्राप्ति हो रही है, हम अपना धन कहाँ लगा रहे हैं, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? असंतुष्टि, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों पे लगा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक चीज़ें, शो ऑफ, सोशल स्टैंडर्ड? हाँ, अपना समय, अपना धन, अपनी शक्ति क्या हम ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जहाँ से हमको सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हम अपने रिश्तों पे लगा रहे हैं अपना सारी चीज़ें, अपनी शक्ति, अपना धन, अपना समय, और वो रिश्तों से भी हमें कड़वाहट मिल रही है, उन रिश्तों से हमें फ्रस्ट्रेशन मिल रही है, उन रिश्तों से हमें ईर्ष्या मिल रही है, उन रिश्तों से हमें द्वेष मिल रहा है। अगर हम राइट ट्रैक पे नहीं सोचते, अगर हम सही चिंतन नहीं रखते अपना, तो हमारी हालत ऐसी ही होने वाली है कि हमने सब कुछ अपना निवेश किया ऐसी चीज़ों पे और हमारे हाथ में क्या थाली आई। जब कोई अच्छी कुकिंग करता है और वो अच्छा कुकिंग करने के बाद वो डिशेस किसी को खिलाता है तो बहुत सुंदर से सजाता है वो थाली। अल्टीमेटली उसकी मेहनत की वो थाली वो खाता है, इंजॉय करता है। तो हम भी देखेंगे कि हमने जो अपने जीवन के अंदर एक एक चीज़ हमने जो इन्वेस्ट की, उसके बाद हमें कैसी थाली मिल रही है। अगर उसी थाली के अंदर कुछ आपको सब कुछ कड़वाहट मिल रही है, कोई स्वाद नहीं आ रहा, आपके हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो आप ऐसा काम क्यों करना चाहोगे? तो कई बार क्या होता है कि जीवन निकल जाता है और व्यक्ति पछताने के सिवा उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो हमें सोचना होगा, हमें डिसाइड करना होगा, क्योंकि ये सारा निर्णय हम लेते हैं। तो हमारे वैदिक साहित्य के अंदर
ये बताया गया है कि हम अपना समय, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सुनने में ये बात बड़ी कठिन लगती है लेकिन बड़ी सरल है। कैसे हम लगा सकते हैं उसको? हम भक्ति के द्वारा लगा सकते हैं, डिवोशनल सर्विसेज के द्वारा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने ये ज्ञान हासिल नहीं किया तो जो हासिल किया वो ज़ीरो है, वो हमारे किसी भी काम आने वाला नहीं है। सब कुछ ऐसे ही चले जाने वाला है, सब कुछ एक पड़े रहने वाला है। कहते हैं कि आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना पड़ेगा। बचपन लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। कहीं हमारी हालत ऐसी ना हो जाए। हम शास्त्रों से देखते हैं, परीक्षित महाराज जब उनको पता चला 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है तो उन्होंने आत्मनिवेश किया। उन्होंने कहाँ पर अपना निवेश किया? वो 7 दिन 7 रात उन्होंने भगवान के बारे में सुना, श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी के पास। सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे बाद क्या होगा इस राज्य का, 1 दिन 2 दिन कुछ समय मैं उसको सब कुछ सेट करने में लगाऊं और फिर मैं जाऊं। नहीं, उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ा और अपना सीखने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए वो वहाँ पर बैठे और बिना खाए पिए उन्होंने 7 दिन तक भगवान के बारे में श्रवण किया। उनको पता था। तो ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि हमारे मनुष्य जीवन का हमारा क्या लक्ष्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। ध्रुव महाराज ने, जब उनकी माता ने कहा कि ये जो भी तुम राज्य की इच्छा कर रहे हो, जो कुछ भी चाहते हो तुम, उसके लिए तुम्हें भगवान के पास जाना होगा, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तुरंत ही वन में चले गए। और नारद मुनि, टेस्ट भी आते हैं हमारे, नारद मुनि टेस्ट करने के लिए आ गए कि क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे तो जंगली जानवर तुमको खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव महाराज दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उन्होंने अपना समय, अपनी शक्ति, सब कुछ भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए लगाई। तो हम भी अब समझे, अपने जीवन को समझे, अपने जीवन के लक्ष्य को समझे और अपना जो कुछ भी हम निवेश करते हैं उसको सही बुद्धि लगाकर हम निवेश करें और भगवान की भक्ति को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।